महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। यहाँ पे ये फोन है। आज से फिर हम लोग जो है रामायण जी का पाठ 11वां पाठ उनका स्टार्ट करते हैं। महानाद गर्जा कोटि कोटि गहिकीस महिपट कही गर्ज गज राजीव शपथ करई 10 शीस सियावर रामचंद्र जी की जय। बड़ा घोर शब्द करके बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। कुंभकर्ण बड़ा ही भयानक दिखाई पड़ रहा था। भागे भालू बली मुख जूथा ब्रिकु बिलो की जिमी मेष बरू था। चले भागी कपि भालू भवानी बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम अहई कपिकुल देश परन अब चहई। कृपा बारिधर राम खरारी पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। सकुरुन बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासर बाना। राम सेन निज पाछे गाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधाकर चले। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधारकर युद्ध के लिए चले। महाबलशाली श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक आगे की ओर चले। खैंची धनुष सत सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा सिर भरा अकुधत डगमगत डोलती धरा। उन्होंने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने धनुष को खींचकर
100 बाण एक साथ संधान किए, बाण छूटे और उनके शरीर में समा गए। अर्थात बलवान कुंभकर्ण के शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी भी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। अर्थात कुंभकर्ण ने जिस पर्वत को उठाया था उस भुजा को ही श्री रामचंद्र जी ने काट दिया। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर पुनः दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। अर्थात कुंभकर्ण अब बिना भुजा के ही आगे की ओर दौड़ा। कांटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु की ओर देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार। सियावर रामचंद्र जी की जय। वह बड़े जोर से चिघाड़ कर मुंह फैलाकर श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। अर्थात देवता लोग भी डरकर इधर उधर भागने लगे और चीख पुकार मच गई। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरा सुन तान्यो। विशिर निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तानकर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया। अर्थात उसके राक्षसों के मुंह में श्री रामचंद्र जी ने बहुत सारे बाण मारे, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरन्नि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलिन्ना, धर के भिन्नता सुशिर किन्ना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण चलाया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण मारा गया। सो सिर पर दशानन आगे, अबिकल भयो जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि किन्न दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ आगे की ओर दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जा रही थी। तब प्रभु ने उसके शरीर के भी 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से शरीर के 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया।
यह देखकर देवता और मुनि ने सभी ने आश्चर्य माना। उसका तेज मतलब कुंभकर्ण की आत्मा जो उसकी ज्योति थी वह प्रभु में समाहित हो गया, एकाकार हो गया। सुर दुदुम्बि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। का करी बिनति सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं और स्तुति करते हुए श्री रामचंद्र जी पे बहुत सारे फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता आज्ञा मांग कर चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी प्रकट हुए। गगनो परिहरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही अच्छा लगा। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहि न सक, छविशेष जेहि आनन गने। अर्थात अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हो रहे हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ और वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से अर्थात हजारों मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दिन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम सियावर। रामचंद्र जी की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, हे उमा, हे पार्वती, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया, अर्थात वो वैकुंठ लोक को चला गया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो उन श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं। दिन के अंत फिरी द्वौअनी, समर भई शुभ टन श्रम घनी। राम कृपा कपिदल बल बाड़ा, जिमि तृण पाई लाग अति टाढ़ा। दिन के अंत होने पर दोनों सेनाएं वापस लौट गई। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वानर का बल उसी प्रकार बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि बहुत ही बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं, अर्थात पुण्य को जो पुण्य का काम किया गया हो वो कभी अपने मुख से नहीं कहना चाहिए।
रावण बहुत विलाप कर रहा है क्योंकि कुंभकर्ण मारा गया है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगा रहा है। उधर रोवहि नारि हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आयौ, कही बहु कथा पिता समुझायौ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है, अर्थात कुंभकर्ण के बलों का बखान करके छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आ गया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर रावण को पुनः समझाया। देखेहु काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सै बल रथ पायऊं, सो बल तात न तो ही दिखायऊं। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देख लीजिएगा पिताश्री, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयउ बिहाना, चहु दुआर लागे कपिनाना। इत कपि भालु काल संबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर अर्थात बहुत ही बलवान राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, अबरनि न जाई समर खग केतु। दोनों ओर योद्धा अपनी अपनी जय अपनी अपनी विजय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया रथ चढ़ी गयौ आकाश, अगर ज्यों अट्टहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। सियावर रामचंद्र जी की जय। मेघनाद उसी अर्थात पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके जोर से गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कलिसायुध नाना। अडारई परशु परिघ पाशाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपान आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर से परिघ पत्थर आदि डालने और बहुत से वानों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनई सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा अर्थात माघ नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द गुंजायमान हो रहे थे, अर्थात चारों तरफ से सुनाई दे रहा था, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, अदेखहि तेहि न दुखित फिर आवहि। अब घट घाट बान गिरि कंदर, माया बल किन्ने सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत तथा कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, अर्थात बाणों से आच्छादित कर दिया था और स्वयं किसी को दिखाई न दे रहा था। ऐसा उसका माया का प्रभाव था। वानर भालू परेशान थे कि ये सारे बाण
ये सारे पत्थर, ये सारे पहाड़ किधर से आ रहे हैं। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, अकिन्ने सि विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर, अर्थात किसी भी तरफ रास्ता न पाकर वानर भालू बहुत ही व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को बहुत ही व्याकुल कर दिया था। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरिन्न मारि किन्हे सित जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाड़ई होहि लागहि नागा। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरिन्न मारि किन्हे सि जर तन। पुनि रघुपति सै जूझै लागा, सर छाड़ई होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता वे सांप होकर लगते थे। व्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र कर रहे हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, अनाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय व्याप्त हो गया। गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से अर्थात उसकी फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं भला? ऐसा संभव है? लेकिन उन्होंने एक नाटक अर्थात लोगों को दिखाने के लिए नागपाश में अपने आप को बांध लिया। चरित राम के सगुन भवानी, तर्कि न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की सगुन लीला के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क अर्थात निर्णय नहीं किया जा सकता है। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क अर्थात शंका छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटकु किन्ने घन नादा, पुनि भा प्रगट कहई दुर्बाधा। जामवंत कह खलर उठाड़ा, असुनि करिता ही क्रोध अति बाढ़ा। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा, अर्थात
श्री रामचंद्र जी सहित सारे बंदर भालू को गाली देने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे अर्थात मेघनाद को बड़ा क्रोध आया। बूढ़ जानि सठ छाड़्यों तो ही, लागे सि अधम पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया है। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा। ऐसा कहकर मेघनाद ने चमकता हुआ त्रिशूल जामवान की ओर चला दिया। जामवान जी ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर मेघनाद की ओर दौड़ा। मारिसी मेघनाद कै छाती, पराभूमि घुरमित सुर घाती। पूरी पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। और उसने मेघनाद की छाती पर उस त्रिशूल को दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर जामवान जी ने क्रोध में आकर पैर पकड़कर उसको चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखा दिया। वर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे भी नहीं मर रहा था। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका की ओर फेंक दिया। इस तरह देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर्षे बानर जूत। गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीस रिसाय। चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पढ़ाए। सियावर रामचंद्र जी की जय। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर बहुत ही हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। तो आज की कथा जो है यहीं पे, आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं और अब रामायण जी की आरती पढ़ते हैं 844 तक। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी,
सुभग सिंगार मुख्य जुगती की दलन रोग गव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर महादेव। जे कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं तहाँ करे पयान सिया रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय जय हनुमान।